कातिल के सिवा, नहीं है सलामत अब कोई कातिल के सिवा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि शहर के अंदर बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और आम आदमी के हौसले पस्त होते जा रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपके सामने है। रात्रि को बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि 3 बार लगातार बनते आ रहे वार्ड नंबर 23 के एमसी आशीष अलाइस पिंकू के आवास पर लगभग मिडनाइट के बाद बदमाशों ने ताबड़तोड़ यानी कि ईंटों से हमला बोल दिया उनके आवास पर और काफ़ी क्षति पहुंचाई है। यानी कातिलाना हमला जिसे कहें कि लगभग 2 बजे की बात है, ये वारदात है कि बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। और ये वकील कॉलोनी के अंदर आशीष अलाइस पिंकू जो एमसी हैं वार्ड नंबर 23 की, तीसरी बार लगातार बने हैं उनके आवास पर इस कदर कातिलाना हमला होना, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन से आप स्वयं परिचित हो जाओगे। मेरे साथ जुड़ गए हैं पिंकू जी, जो आशीष नाम है इनका पूरा, पिंकू इनको प्यार से कहते हैं और वार्ड नंबर 23 के पार्षद हैं। सर, मैं आपसे जानूंगा कि आप ही के आवास पर जबकि पूरा परिवार आपका मम्मी सहित आप सोते थे, तो किस बात की वारदात है ये और कैसे हमला हुआ और कौन थे वारदात करने वाले और आपको कब पता लगा? ये बंसल साहब, हमारा पूरा परिवार सो रहा था। ये लगभग 1:50 के आसपास की बात है। अचानक शीशे टूटने की आवाज़ें आई, तो शीशे टूटने की आवाज़ें आई तो हमने बाहर आकर देखा, मम्मी आई, हमने देखा कि भी शीशे टूटे हुए हैं। फिर हमने बाहर आकर देखा तो ईंटों से, जो ब्लॉक की ईंटें होती हैं, उनसे मतलब दर्जन भर ईंटों से घर के ऊपर हमला किया गया। जैसे शीशे टूट गए, अंदर तक ईंटें मार रखी हैं, मतलब उन्होंने जितने था क्षति पहुंचाई। उसके बाद भाग जाते हैं। उसके बाद हमने फुटेज चेक कराई जी हमने। उसके बाद जब हमने फुटेज चेक करी अपने पड़ोस में जाके, तो उसमें पता चलता है जी 1:50 के लगभग ब्लैक कलर की कोई वेन्यू टाइप गाड़ी है। वेन्यू टाइप है या मतलब वेन्यू ही लग रही है जी उसमें लोगों से। उसमें 5-6 युवा बदमाश हैं जो लड़के, वो आते हैं, गाड़ी को रोकते हैं यहाँ पे और ताबड़तोड़ मतलब ईंटों से हमला करते हैं। मतलब उनको मतलब इतना हौसला है, मतलब उनको डर ही नहीं है किसी चीज़ का, प्रशासन का या कुछ और, क्योंकि रात्रि 1:50 पे प्रशासन अलर्ट होता है। तो वो युवा कितने के ग्रुप के होंगे? वो लग रहे हैं मुझे 18 से 20 साल के आसपास के बच्चे से दिख रहे थे। नकाबपोश है या एक नकाबपोश है, बाकी तो दिख रहे थे उनके फुटेज में, मतलब अच्छे से साफ नहीं आ रहे। लेकिन अगर पुलिस प्रशासन देखेगा तो फुटेज उनके आराम से आ जाएगी, पता चल जाएगा 1 मिनट में। मैं तो ये कहना चाहूँगा अपने साहब प्रशासन से, जब रात को 1:30-2 बजे तक आवारा बच्चे इस तरह से घूमते हैं तो पुलिस उनके ऊपर कैंप क्यों नहीं खुजती, उनकी चेकिंग क्यों नहीं करती? क्योंकि वे जो ब्लॉक जो ईंटें लेके आए वो गाड़ी में लेके आ रहे हैं जी, दिख रहा है उनको गाड़ी में। और ना ही कोई ऐसा है कि एक तो ये होगी हमारी दुश्मनी, किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, उसके बावजूद ऐसा एक पार्षद के घर में हो रहा है। आम जनता तो सेफ में मानता नहीं होगी जी। मतलब इतना क्राइम रेशो बढ़ रहा है बार बार कि आप पूछो ही मत। जब रात के साथ मतलब दहशत का माहौल होगा जी, सुबह पूरी कॉलोनी आके खड़ी होगी, बोला जी अब ये हम सेफ ही नहीं है भाई, आज ये आपके यहाँ हुआ कल हमारे हो जाएगा। भाई पार्षद का तो चलो यूँ होता है, पार्षद घर से ना हो, लोगों का होता भाई यहाँ भाई ये ठीक है जी, गणमान्य व्यक्ति। जब आपका ही घर नहीं छोड़ रहा है तो हमारा कौन छोड़ेगा? अच्छा, पुलिस को इतला किया आपने? हाँ जी, रात को 112 बुलाई थी सर। 112 आई थी, उन्होंने देख के उन्होंने कहा भाई सिटी थाने दरखास्त देना। मैंने सच साहब को जाकर थाने में दरखास्त दे दी है। अभी तक मतलब आयु साहब आए नहीं है, उन्होंने फ़ोन आया था कि मैं आऊँगा और सारे तफ्तीश करेंगे जी। दे आए थे, हम दरखास्त दे दी थी जी। बहन जी से भी जानूंगा, बताओ आप आशीष की मदर हैं? हाँ जी। आप भी सुते थे? हाँ जी, सो रहे थे। कुड़का सोने के बाद कौन थे आवास पे? हम सारे थे, मैं इसके पापा जी नीचे सो रहे थे, बच्चे ऊपर सो रहे थे, एक पोता था। तो फिर मैंने ये कुड़का सुना तो ये बच्चे जगाए, माँ भैया आवाज आई है, कोई शीशा टूट गया। पहले तो मैंने ये सोचा हवा चल रही है तेज, कोई खिड़की खुली रहेगी होगी, फिर देखा तो यहाँ से जाली का ये देखिए ये टोटे पड़ी थी। हाँ, ये देखिएगा कि ये जाली भी टूटी है। बहन जी दिखाओ ये यहाँ से, यहाँ ये है। देखिए कि बहुत ताबड़तोड़ हमला किया है, ब्लॉक की ईंटों से हमला किया है। के बाद पिंकू इधर निकल गया पैदल ही। माँ बेटा तू अकेला ना जा, कि बेटा कौन किसे हो तो वही हो जाएगा। वो इधर निकल गया, ठीक है, पापा उधर निकल गया। मैं वहाँ तक देख के आई भाई जी, होटल तक कोई नहीं मिला हमें। फिर रात को हम बंद करके कोई शक सुबह आपको? नहीं, किसी का नहीं है जी, नहीं किसी की हमारी दुश्मनी है। हम बता दें कि जनप्रतिनिधि अगर सुरक्षित नहीं होगा तो आम आदमी की क्या हालत होगी। ये पिंसू लगातार बड़े लोकप्रिय यानी कि पार्षद हैं वार्ड नंबर 23 से, और कह रहे हैं आपको कोई शक सुबह है क्या किसी पे? नहीं,
बंसल कोई साहब आपकी जाति दुश्मनी हो, किसी से रंजिश हो? कोई बता रंजिश दीजिए। ऐसा जी कोई रंजिश भी नहीं है, होती तो हमको हमसे पता चल जाता भाई ये आदमी ऐसा कर सकता है। और ये तो एक अचानक घटना, और वही 2 बजे की सर, जब 2 बजे सभी सोते हैं। ये तो मैं कह रहा हूँ कि बदमाश, केवल बदमाश जिनके हौसले बुलंद, वही कर सकते हैं शहर में ऐसी बात। आशीष पिंकू जी का ये कहना है कि मेरी किसी से कोई रंजिश नहीं है, ना मेरी कोई जाति दुश्मनी है, ये तो आवारा किस्म के बदमाश यानी कि युवक हैं जिन पर हाँ, ये तो एक जो दहशत फैलाना काम होता है जी, आसी में जैसे गुंडागर्दी दहशत फैलाई जाती है कि भाई दहशत फैला दो और मतलब रुतबा हो जाए, ये 100% इन छोटे युवा बदमाशों का काम है जो दहशत फैलाना चाहते बदमाशों को हैं। अपनी सल्तनत हाँ हाँ, ये दहशत फैलाना काम है जी, दहशत फैलाने के लिए किए जा रहे हैं सबको। पिंकू जी का कहना है कि ये दहशत फैलाने का लिए, बिल्कुल पिंकू बड़े खौफजदा हैं लेकिन बड़े दिलेर भी हैं। उनका कहना है कि मैं अपने वार्ड में दहशत नहीं फैलने दूंगा, और ऐसे बदमाश जो ऐसे युवा हैं जिनको कोई काम नहीं है, यही काम है कि बदमाशी करना, दहशत फैलाना, उन पर प्रशासन से ये गुहार भी लगा रहे हैं कंट्रोल करे। पुलिस को इन्होंने इन्फॉर्म कर दिया है। हम भी कहते हैं कि ऐसे दहशत फैलाने वाले जो बदमाश युवा हैं, भटके हुए युवा हैं, उनको मुख्य धारा में लाकर उनको सबक सिखाने का भी काम करें। इस तरह से एक जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं होगा तो आम आदमी कैसे सुरक्षित होगा। देखते रहिए हांसी की आवाज़। एक बिग ब्रेकिंग न्यूज़, 3 बार लगातार बनते आ रहे पार्षद आशीष उर्फ पिंकू के वकील कॉलोनी आवास पर ताबड़तोड़ ईंटों से हमला मिडनाइट को। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा कि शहर के अंदर लॉ एंड सिचुएशन की क्या पोजीशन है। थैंक यू वेरी मच।